hello, welcome you all in YouTube Biology वाला. So guys, as you all know that this is finally the third lecture of control and coordination. ठीक ना. तो we are basically discussing about the animal nervous system. ठीक ना. तो एनिमल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, उसके नर्वस सिस्टम के बारे में. और प्रीवियसली हमने लेक्चर्स में क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ जो पार्ट्स होते हैं और उनके कुछ फंक्शन होते हैं. ठीक ना. और उनके मतलब कि फंक्शन के बेस पे उनको किस पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसके बाद उनके प्रोसेस के बेस पे किस टाइप से डिवाइड किया गया था. हमने इस प्रीवियस लेक्चर में मतलब कि इस टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था. आई होप आपने उस प्रीवियस लेक्चर को मतलब कि सेकंड लेक्चर को आपने फॉलो जरूर किया होगा. ठीक ना. अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. ठीक ना. आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू. ठीक ना. तो उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में मैंने सोचा कि आपको कुछ बेसिस से थोड़ा सा और मतलब कि थोड़ा सा और अप लेवल तक लेके जाया जाए. और बेसिकली हमने आज जो मतलब कि इसमें से जो 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना. 4 टॉपिक्स में से हम 2 टॉपिक बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में ही मतलब कि आपको बता दिया था, लेकिन उतना डिटेल नहीं था. लेकिन आज के लेक्चर में हम उसको एकदम डिटेल में जानेंगे, एकदम फुल फ्लैश तरीके से जानेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको उस वीडियो लेक्चर को, बहुत ही इंजॉय तरीके से आपको देखेंगे. ठीक ना. और आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू. ठीक ना. तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट द स्टिमुलस. ठीक है. तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसा कि अगर आपने फॉलो किया होगा तो मैंने आपको एक छोटा सा टर्म बताया था कि हमारा जो मतलब कि अगर कोई टच करता है उसके प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है वही हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा स्टिमुलस होता है. ठीक है ना. लेकिन आज के लेक्चर में हम कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा जानेंगे. तो देखो तो इसका क्या हो जाएगा कि इट इज़ अ डिटेक्टेबल चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक ना. तो ये मतलब कि डिटेक्टेबल चेंज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. ठीक ना. अगर आपको थोड़ा सा टफ लगा है तो आपके लिए मतलब कि मैंने अदर डेफिनेशन भी आपके लिए लाए हैं. ठीक ना. तो दूसरा डेफिनेशन क्या है कि द चेंज ऑफ एक्टिविटी. ठीक ना. द चेंज ऑफ एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द सम फैक्टर और एजेंट इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड स्टिमुलस. ठीक ना. तो बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या एक्टिविटी में चेंज मतलब देखते हो ड्यू टू सम अदर फैक्टर लाइक मतलब कि एजेंट्स. ठीक है ना. एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो एजेंट है, जो फैक्टर है, उनकी वजह से अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ उनके बिहेवियर में या कुछ एक्टिविटी में चेंजेस देखते हो, वही हमारा क्या होता है बेसिकली स्टिमुलस होता है. ठीक है ना. आप इसको अच्छे समझते हैं. आपको किसी ने मारा, ठीक है ना, आपको किसी ने अगर मारा तो वहाँ से सबसे पहले आपके स्किन ने सेंस किया. ठीक है ना. मान लीजिए गाल पे तो अच्छे सेंस होता है. ठीक ना. तो गाल पे अगर किसी ने आपको मारा तो यहाँ से आपको सेंस हुआ कि हाँ किसी ने मारा. सेंस क्या मतलब पूरा लगता है कि भाई किसी को मार दिया तो उसको फोड़ दे, उसका चेहरा ही फोड़ दे. ठीक ना. तो आपके किसी ने मारा तो आपको सेंस हुआ. ठीक है ना. आप यहाँ से आपका गया. ठीक है ना. यहाँ से आपका जो मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन है वो लेके गया कहाँ तक, CNS तक ले गया. CNS क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है ना. तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक ले गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है ना. वहाँ से ठीक ना, वहाँ से जब ले गया CNS तक तो CNS अब डिसाइड करेगा. ठीक है ना. सेंट्रल मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि हाँ किसी ने मुझे मारा है, अब मुझे भी इसको मारना है. तो आप क्या करोगे, ऐसे फटाक से मारोगे इसको भी. ठीक ना. तो आपने जो डिसीजन लिया, जो उसके प्रति रिएक्ट किया, जो उसको अगेंस्ट रिएक्ट किया, ठीक ना, इससे पता चलता है कि आपने मतलब कि स्टिमुलस लिया, उसके बाद आपने जो रिएक्ट किया, यही बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा होता है स्टिमुलस. ठीक ना. जो आपने रिएक्शन दिया वो तो बेसिकली नहीं होता है, वो हमारा बेसिकली जो आपने रिएक्शन दिया उसके प्रति जो आपने उसको खींच के मतलब कि उल्टा मारा. ठीक ना. वो हमारा स्टिमुलस नहीं होता. स्टिमुलस इसी से पता लग जाता है कि आपने मतलब कि आपको किसी ने मारा, वही हमारा क्या होता है, स्टिमुलस होता है. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मतलब कि आपको किसी ने मारा था? आप जब उसको रिएक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना. तो आपको उसमें रिएक्ट करना भी ज़रूरी होता है. ठीक ना. तो बेसिकली यही जो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वही हमारा क्या होता है, स्टिमुलस होता है. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है. ठीक ना. अब बात करते हैं कि इट कैन बी द टेस्ट साउंड हीट एंड लाइट. ठीक ना. तो ये हमारा टेस्ट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, हीट एंड लाइट भी हो सकता है. ठीक ना. स्टिमुलस आपके बहुत प्रकार के हैं. ठीक ना. आपको टेस्ट
अगर आपने किसी खट्टी चीज़ को खाया, खट्टी चीज़ को, तो आपको भी स्टिमुलस मिल गया, अरे वाह खट्टा चीज़, आपको कैसे पता चला, आपने रिसीव किया, ठीक ना। अब वहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन आपके सीएनएस तक ले गई कि हाँ ये कोई खट्टी चीज़ है, ठीक ना। या मतलब कि ये भी क्या है, हमारा एक स्टिमुलस है। आपको साउंड मतलब कि आप मतलब वहाँ से कोई डीजे बज रहा है, डीजे ठीक है, रिमिक्स ये सब बज रहा है, म्यूजिक व्यूजिक बज रहा है, तो वहाँ से आपको पता चला कि हाँ वहाँ से आपके कान ने उसको रिसीव किया, उस गाने को रिसीव किया, उस म्यूज़िक को रिसीव किया, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आपके सीएनएस तक ले गए, वो हमारा क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक ना। वो साउंड भी हो गया, उसके बाद हीटर लाइट आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखो कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना, आपको बार बार बता रहा हूँ ये किसके द्वारा कैरी किया जाता है, ये सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कैरी किया जाता है, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले आपको किसी ने मारा, ठीक है ना, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन आपके सीएनएस तक ले गए। अब देखो आपने डिसीजन लिया, अब जो डिसीजन लिया आप देखो आप अपने डिसीजन किसको दोगे, आप अपने डिसीजन को दोगे इफेक्टर को दोगे, ठीक ना। यहाँ से जो डिसीजन आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा आप अपने इसको दोगे इफेक्टर को। इफेक्टर क्या हो सकता है, आपका मसल हो सकता है, आपका हैंड हो सकता है, आपका पैर हो सकता है, आपका कोई ग्लैंड हो सकता है, ठीक ना। आपका वही क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टर हो जाएगा जो उसको इफेक्ट करेगा, ठीक। जैसे कि उसने आपको मारा, ठीक है ना, तो आपको भी उसको मारना है ना, आपको भी उसको इफेक्ट पहुंचाना है ना, आपको भी उसको इम्पैक्ट पहुंचाना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो इफेक्टर को आप किससे मतलब कि किससे मारते हो, हाथ से मारते हो, तो हाथ आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टर हो जाएगा, ठीक ना। और हाँ आपके सीएनएस से जो आपका जो मतलब कि उसको मारते हो, जो सीएनएस से जो इन्फॉर्मेशन जाता है आपके इफेक्टर के पास, जो सीएनएस से यहाँ हाथ तक आए इन्फॉर्मेशन वो कौन लेके आता है, वो लेके आता है मोटर न्यूरॉन, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज़ दिए गए है, मतलब कि पहले रिस्पॉन्स मतलब कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। तो रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स ये होता है कि इट इज़ द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और मतलब कि देखो फिर से पढ़ते हैं कि इट इज़ एन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, ठीक ना। स्टिमुलस के प्रति अब चाहे मतलब कि जो स्टिमुलस है वो इंटरनल हो सकता है चाहे एक्सटर्नल हो सकता है ना। तो स्टिमुलस के प्रति जो रिएक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। एज द टर्म सजेस्टेस, ठीक है ना, एज अ टर्म सजेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक ना। रिस्पॉन्स कैसे करते हो, रिस्पॉन्स कैसे करते हो भाई, ये तो पता है, सबको बेसिक है, ठीक है ना। अब देखो सिग्नल फॉर द रिस्पॉन्स इज कैरिड बाय द इफरेंट और मोटर नर्व्स, ठीक ना। मैंने आपको बताया कि आपको किसी ने मारा, ठीक है ना, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आपके सीएनएस तक ले गई। अब सीएनएस डिसाइड करेगा कि मुझे भी उसको मारना है, तो सीएनएस क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर को मैसेज करेगा कि हाँ अब जाओ तुम भी उसको मार के आओ, ठीक है ना। तो यहाँ से मोटर न्यूरॉन गया इन्फॉर्मेशन हाथ के पास गया, आपके पैर के पास गया, वो आपको चाहे उसको पैर से मारिए चाहे हाथ से मारिए, आपका वो क्या हो जाएगा, वो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा, इफरेंट। इफरेंट क्या होता है, और एक और टर्म होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसका होता है एफरेंट। एफरेंट मतलब उसमें ए आता है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, ठीक है ना। एक होता है ईफरेंट, एक होता है एफरेंट। एफरेंट क्या होता है, वो सेंसरी न्यूरॉन का काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कब आपको किसी ने मारा, ये मतलब कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन सीएनएस से ले गया, वो कौन लेके जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन लेके जाएगा। एफरेंट जिसमें ए आता है वो एफरेंट नर्व्स, और यहाँ से आपको सीएनएस तक लेके जाएगी। लेकिन अब जब सीएनएस जो आपको रिस्पॉन्स रहेगा आपके इफेक्टर के पास, कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन या इफरेंट नर्व्स। क्या हो जाएगा, इफरेंट नर्व। समझ आ गया ना। तो अब दोस्त कैसे बने हैं इसमें, एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन दोस्त हैं, एक दोस्त हैं, ठीक है ना। उसके बाद इफरेंट और मोटर एक दोस्त हैं, ठीक है ना, ये दोनों साथ साथ रहते हैं ऐसे। अब बात करते हैं, देखो इट कैन बी द, देखो ये रिस्पॉन्स किस तरीके से हो सकता है, इट कैन बी द रिस्पॉन्स बाय द हैंड, मसल एंड लेग्स, ठीक है ना। तो ये जो आपको इफरेंट मतलब कि इफेक्टर हो सकता है, आपको जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, तो वो किससे दे सकते हो, आपका हैंड है या मसल है या लेग है। ये एक तरह का क्या है, ये हैंड मसल लेग क्या है, आपका इफेक्टर है जो उसको भी इफेक्ट करने वाला है, ठीक ना। अब देखो सबसे अच्छा टर्म दिया गया है कि इट इज़ द, देखो इट इज़ इम्पॉसिबल टू वर्क ऑफ देखो नर्वस सिस्टम ओनली रिसीविंग द स्टिमुलस, ठीक ना। ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप खाली चीज़ों को सेंस कर लिए, जैसे कि आप किसी ने मारा, बार बार वही बोल रहे हैं, आपने मतलब कि किसी ने आपको मारा, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपने मतलब कि किसी ने आपको मारा, तो बस यही आपके लिए काम, इसी से आपका काम चल जाएगा कि हाँ किसी ने मारा, बस आपको उसको भी मारना है ना, उसको भी आपको भी उसको बदला लेना है, ठीक ना। उसको भी आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो क्या खाली रिसीव करने से ये एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम का काम हो सकता है? अगर आपको किसी ने मार रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो आपकी हालत मुझे एक
साइंटिस्ट का नाम याद आ गया, स्टीफन हॉकिंस, जिनकी की पूरी बॉडी पैरालाइज थी ना। अब देखो स्टीफन हॉकिंस को मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही मेरे फेवरेट है साइंटिस्ट हैं, वन ऑफ द फेवरेट है, ठीक है ना, बहुत सम्मान करता हूँ। तो देखो जैसे उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, खाली उनका ब्रेन छोड़ के, उनको किसी ने मारा, ठीक ना, उनको मतलब कि किसी आदमी ने उनको मारा, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो उनके लिए ये डिफिनीसन बहुत एक्सेस है, इतना जो डिफिनीसन है उनके लिए ये काम करता है, लेकिन हमारे लिए काम करते हैं। हम लोग तो उसको मारने वाले हैं ना, वो मतलब वो हमें मारा, ठीक है ना, मुझे भी रिस्पॉन्स करना है, तो उसके लिए आपको इफेक्टर ज़रूरत होनी चाहिए, आपका हाथ पैर, ठीक ना, मोटर न्यूरॉन, ये सब होने चाहिए, ठीक ना। इसलिए इट रिक्वायर द इफेक्टर, आपको उसको रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी होता है, उसको मारना भी ज़रूरी होता है, उसको बदला लेना भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट काम करना ज़रूरी होता है। कि तो प्रॉपर नर्व सिस्टम तभी होता है कि आपका जो नर्व्स यहाँ सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक आए, उसके बाद आपकी मोटर न्यूरॉन इसके पास जाए और उसको भी मारे, ठीक ना, प्रॉपर, ठीक ना। उसको फिजिक्स में थर्ड रूल था क्या, फिजिक्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, याद आ जा, लेट मी रिमाइंड। हाँ, जितना आप मतलब फोर्स उसको दोगे, उसी फोर्स से आप मतलब कि वो आपको मारेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ था ना, आप बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक ना। अब देखो अब ये क्या है, अब होता है हमारा इफेक्टर, उसके बाद हमारा क्या है, रिसेप्टर। इफेक्टर मतलब कि बार बार यही बोल रहा हूँ, आपका हाथ पैर ये सब क्या हो जाएगा, ग्लैंड चाहे हो जाएगा, ठीक ना, ये सब क्या हो जाएगा, इफेक्टर, जो कि उसको इफेक्ट करने वाला है। अब बात करते हैं अबाउट द रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, ये भी एज अ टर्म सजेस्ट, रिसेप्टर का मतलब जो रिसीव करने वाला है, जो चीज़ों को रिसीव करेगा, ठीक ना। जैसा कि आपका जो कान है, कान कैसे रिसीव करेगा, जैसे मैंने आपको बताया म्यूज़िक कोई बज रहा है, वो रिसीव करेगा कान से, कौन सा टाइप का म्यूज़िक है, जो नच बली वाला बजा रहा है, या कोई रीमिक्स, कोई भोजपुरी डांस मतलब कि गाना बजा रहा है, एक मराठी डांस कर रहे हैं ना, तो म्यूज़िक को कौन सुनेगा, कौन रिसीव करेगा, ठीक है ना, वो रिसेप्टर को मतलब ईयर है। उसके बाद नोज़ भी ऐसे स्किन भी ऐसे, बाद टंग भी कैसे, जब मैंने बताया था आपको खाना न खाओगे, वो खाने का टेस्ट कैसा है, मीठा है, तीखा, कड़वा है, चाहे जो बताएगा वो रिसीव करेगा टंग, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं। अब आपके मतलब कि रिसेप्टर क्या होते हैं, आपके सेंस ऑर्गन में ही पाए जाते हैं, ठीक ना। तो अब देखो सबसे पहले हमारा देखो रिसेप्टर मैंने यहाँ पे 5 तरीके मतलब कि 5 टाइप के हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, ठीक ना। तो 5 टाइप के रिसेप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री मतलब जैसा कि आपको बताया गया, ऑल फैक्ट्री मतलब आपने केमिस्ट्री में आई थिंक पढ़ा है, चैप्टर 1 की सेकंड में पढ़ा है, फर्स्ट की सेकंड में, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक सेकंड में, हाँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में है, जहाँ पे एसिड एंड बेसिस को मतलब कि कैसे पता चलेगा कि ये एसिड एंड बेसिस है। मतलब कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो जिनकी मतलब आँखें काम नहीं करती, वो उनको स्मेल से पता चलती है। तो स्मेल जो मतलब कि एसिड जो मतलब कि सूंघ के पता लगाते हैं, जो स्मेल करके पता लगाते हैं, वो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर उनके पास होती है ना, समझ में आ रहा है ना। वो तो मतलब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर से वो सेंस करते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक ना। तो इसमें भी ऐसे है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है ना, वो स्मेल का काम करते हैं। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे टर्म सजेस्ट है, थर्मो मतलब गर्मी या हीट या कुछ भी, या आपको पेन होने, जो मतलब कि आपने किसी मतलब कि कोई चोट, ठीक है ना, पेन, ये सब क्या हो जाएगा, थर्मो रिसेप्टर। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंस ऑफ टच या पेन, ये क्या हो जाएगा हमारा थर्मो रिसेप्टर। उसके बाद हमारा क्या है, फोटो रिसेप्टर। अब देखो आप मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो मैंने 4th लेक्चर आई थिंक बनाया था, उसमें 4th लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट द प्लेनेरिया, ठीक ना। आई होप आपने उसको फॉलो जरूर किया होगा। अगर आपने फॉलो जरूर किया होगा तो आपको पता होगा कि प्लेनेरिया के पास आंखें भी नहीं थी, ठीक ना, और उसकी पूरी बॉडी एक ही टाइप के सेल से बनी थी। उसके बाद कोई ऑर्गन ही नहीं थे, एक ही टाइप की पूरी बॉडी सेल से बनी थी। उसको 4-5 टुकड़े कर दो फिर भी वो अपने पूरी बॉडी को नया ग्रो कर सकती थी, ठीक ना। वो इस तरीके से अपने शक्तियों का इस तरीके से फ़ायदा उठाती थी, ठीक ना। अब यहाँ पर वो डायलॉग नहीं काम आएगा कि माँ मेरी शक्तियों का तो गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो तो भाई वो तो नेचुरल है, वो अपने आप से भगवान उसको दिए गए। उसको चाहे उसकी पूंछ काट दो, चाहे बीच से काट दो, चाहे उसकी सर काट दो, वो पूरा मतलब कि फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म फिर से बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये प्लेनेरिया की शक्ति होती है, ठीक ना। तो मैंने उसमें बता रहा था कि उसके पास आँख भी नहीं होती, लेकिन वो लाइट को सेंस कर लेता है, क्योंकि उसके पास क्या है, फोटो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना। फोटो रिसेप्टर वो जहाँ से लाइट आती है वहीं जाता है। उसके बाद बीच में अगर कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिए जाते हैं वही खा लेता है, उसका भी ऐसे चलता है, साइकिल चलता है फूड का, ठीक ना। उसके बाद तो ये क्या होता है, सेंस फॉर द साइट या विज़न आप कर सकते हो, ठीक ना।
तो अब देखो ये हमारे अंदर भी होते हैं बेसिकली, ठीक ना। उसके बाद देखो अब क्या है फोनो रिसेप्टर, फिनो रिसेप्टर। फिनो रिसेप्टर का हमारा क्या है, सेंस फॉर द बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए जरूरी है। तो बॉडी बैलेंस आप समझ गए होंगे। अब देखो बॉडी बैलेंस आपका दो तरीके, मतलब दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारा होता है जो कान के अंदर जो कोक्लियाई होती है, समझ, आई होप आपने कोक्लियाई जानते होंगे, जो आपके अंदर कान के अंदर जो फोल्ड होती हैं, ऐसे मुड़ी होती हैं ना, तो वो उनके अंदर फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड अगर वो न रहे ना तो आप कभी बैलेंस, कभी खड़े एकदम स्ट्रेट कभी खड़े नहीं पाओ, कभी इधर गिरे हो कभी इधर गिरे हुए, ठीक ना। और उसके बाद एक हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो भी हमारा क्या होता है, आई थिंक सेरिबेलम था, वो भी हमारा क्या था कि आपकी बॉडी बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा विनेगर मतलब कि अगर ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, तो इसमें क्या होता है, इस परिस्थिति में, ठीक ना, तो आपका जो ब्रेन का जो वो पर्टिकुलर पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, और आप इधर उधर ज़्यादा गिरते पड़ते हो। कभी कोई नाली में मैं बता रहा हूँ, मेरी अगर ऐसे बेवड़े पड़े हुए हैं ना, पीते पीते नाली में गिर जाएगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक से एक है भाई। अब देखो अब हमारा पांचवा है हमारा कि गस्ट्रेटो रिसेप्टर मतलब जीभ, टंग, ठीक है ना। जो टंग जो है रिसेप्ट करता है, जो चीज़ों को स्मेल करता है, वही हमारा क्या होता है, गस्ट्रेटो रिसेप्टर होता है, ठीक ना। ये सेंस फॉर द टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट के लिए ये जो हमारा टंग जो काम करता है टेस्ट के लिए, वही हमारा क्या होता है, गस्ट्रेटो रिसेप्टर। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें एकदम समझ में आ गई हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है, आई होप डाउट तो नहीं ही आए होंगे, ठीक है ना। अगर लेकिन छोटे मोटे अगर डाउट आ भी जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। सबसे पहले वहाँ पर फॉलो कर लेना, उसके बाद वाला बायोलॉजी के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेज को फॉलो करना, उसके बाद डायरेक्ट आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वहाँ से मतलब कि वीडियो सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद वीडियो लाइक कर देना, और उसके बाद अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इस फ्री लेक्चर्स का वो भी फ़ायदा उठा सकें। और उसके बाद आने वाले वीडियो को आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर उठा रहा हूँ, ठीक है ना कि आपको एनसीईआरटी, ना कि आपको स्टैंड या मतलब कि प्रदीप, उससे भी अच्छे लेवल तक आपको टच कराऊंगा। और बायोलॉजी आप तो सिकंदर बन जाओगे, मैं बता रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक ना। और ओलंपियाड लेवल तक कंटेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के आपको तैयारी, या मतलब कि एकदम फ्री लेक्चर्स में आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे। आपको कोई पता नहीं चलेगा कि अरे बाप रे क्या बता रहे हो, एकदम कहानी बना के एकदम अच्छे बताऊँगा, एकदम मस्त, ठीक है ना। और खाली क्या करना है, आपको फॉलो करना है इस लेक्चर सीरीज़ को, ठीक है ना। मैंने पूरा रिप्रोडक्शन का बना दिया, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर है, उसके बाद कुछ लेक्चर्स और आएंगे और ख़त्म, बिंदास रहो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।